अब क्या किया जाए हनुमान जी? है कोई अन्य युक्ति? अन्य युक्ति है पुष्कल। कंटक को निकालने के लिए कंटक का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब देखना तुम अपनी ही गंधर्व शक्ति से रक्षित इस पटल को अब ये गंधर्व स्वयं ही भेदेंगे। गंधर्वराज, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इस गंधर्व शक्ति को नहीं भेद सकता तो प्रभु श्री राम की कृपा से तुम भी मेरा या पुष्कल का कोई अहित नहीं कर सकते। गंधर्वराज, तुम चाहो तो ऐसा करके देख सकते हो। रघुवंशी की कृपा, देखते हैं कब तक उसकी कृपा तुम्हारी रक्षा करती है। देखा, विफल हो गया ना तुम्हारा वार। तनिक सा भी अहित नहीं हुआ हमारा। अच्छा, तुझे अभी बताता हूं, रुक। बस इतनी ही शक्ति है तुम गंधर्वों में। ये तो मेरी गति से भी धीमा है तुम्हारा प्रहार। बस, बहुत हो गई तेरी उछल कूद हनुमान। अब मैं देखता हूं कि तू कैसे बचता है। युक्ति काम कर रही है हनुमान जी। हाँ पुष्कल, जहां शक्ति काम ना करे वहां युक्ति से काम लेना चाहिए। ये क्या हुआ? आशा है ये कोई अनिष्ट का संकेत ना हो। जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हाँ, अवश्य ही ये उनकी सफलता का संकेत है। वो देखिए, हनुमान जी। कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है गंधर्वराज। खड़े खड़े क्या देख रहे हो मूर्खों? जाओ, जाकर समाप्त करो उन्हें। जल्दी जाओ, अंत कर दो सबका। सावधान वीरों, संभालो अपने अस्त्र, गंधर्व आ रहे हैं। जय श्री राम। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आपका स्वागत है पुष्कर भैया। अब हम सब मिलकर उन गंधर्वों का सामना करेंगे। ये लीजिए पुष्कर भैया।
संकोच मत करिए कालदेव, इतनी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संदेश है स्पष्ट कहिए। श्री राम, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने आपके लिए यही संदेश दिया है कि आपने भूलोक पर निवास करने के लिए जो अवधि निश्चित की थी वो पूर्ण हो चुकी है। बार बार मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? हनुमान के हृदय में तो श्री राम का वास है, अतः श्री राम के साथ जो भी घटित हो रहा है उससे हनुमान भी प्रभावित हो रहे हैं। कदाचित उन्हें धरती पर श्री राम के रहने का समय पूर्ण होने का आभास हो गया होगा। यदि हनुमान ब्रह्मा जी की योजना पूर्ण होने से पूर्व ही अयोध्या लौट गए तो अनर्थ हो जाएगा। यमदेव ने श्री राम को ब्रह्मा जी का संदेश दे दिया है। अब समय आ गया है लक्ष्मण के साथ होने वाली लीला का, ऋषिवर दुर्वासा के हस्तक्षेप का। न जाने ऐसा कौन सा संदेश लाए हैं ऋषिवर, जिसके कारण भैया श्री राम को इतना बड़ा वचन देना पड़ा। श्री राम के कक्ष का द्वार बंद है दुर्वासा ऋषि के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं पुरुषोत्तम राम? चरण वंदन ऋषिवर दुर्वासा। आयुष्मान भव। अब देख क्या रहे हो? दुर्वासा ऋषि आए हैं श्री राम से भेंट करने। द्वार खोलो, मुझे श्री राम से कुछ निवेदन करना है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। क्षमा करें ऋषिवर, श्री राम किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तो अब राम राज्य में राम से मिलने के लिए एक ऋषि को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी ऋषि दुर्वासा को। प्रतीत होता है ये राज सत्ता का अभिमान है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैं तो सौमित्र, लक्ष्मण, मेरे क्रोध की सीमा पार हो उससे पूर्व ही मेरे आगमन की सूचना श्री राम को दो। किंतु ऋषिवर। लक्ष्मण, यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो क्या क्या भस्म होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्षण मेरे आगमन की सूचना दो श्री राम को, अन्यथा सर्वत्र राम राज्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। क्षमा श्री राम, इतना कठोर होना पड़ रहा है मुझे, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। आपके वार्तालाप में हस्तक्षेप ही आपके संसार से निर्वाण के पथ को प्रशस्त करेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जग प्रसिद्ध है। ये सबको श्राप दें उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। सबको संकट में नहीं डाल सकता मैं। लक्ष्मण को शीघ्र ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि हनुमान की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षण सबको छोड़कर श्री राम के पास लौट सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए वरुण देव। मेरे प्रभु श्री राम? मेरे हृदय में पीड़ा और मेरे प्रभु का दिखना, कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है? मुझे इन गंधर्वों को समाप्त कर शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना होगा।
भरत भैया गंधर्व अपने अस्त्रों से वार करे, उसके पूर्व ही हमें उन पर आक्रमण करना होगा। सवृत अस्त्र प्रकट हो। दिव्य रश्मि पुंजास्त्र प्रकट हो। वज्रास्त्र प्रकट हो। चंद्र कवच अस्त्र। आक्रमण। इसके अस्त्र ने हमारे अस्त्रों को हिम की ढाल से रोक लिया। प्रतीत हो रहा है इन गंधर्वों के दिव्यास्त्र इन सब के दिव्यास्त्रों को विफल कर देंगे। इन सबको मेरे कारण पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। श्री राम की सेना को संकट में डाल दिया है मैंने। जय श्री राम। यदि भरत भैया आदि के अस्त्र आगे बढ़ने में विफल हुए तो सब संकट में पड़ जाएंगे। कुछ तो करना होगा मुझे। किसी को संकट में नहीं पड़ने दे सकता मैं। नहीं। यदि इस समय भीतर गया तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। अब वो होने वाला है जिसके लिए इतना सब करना पड़ा। आशा है कि हनुमान के लौटने से पूर्व ही सब हो जाए, प्रशस्त हो जाए श्री राम के निर्वाण का मार्ग। यदि हनुमान लौट आए तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। भरत भैया तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र के मध्य से रिक्त स्थान ढूंढकर आप लक्ष्य साधिए तावमुख पर। उसके अंत के साथ ही हमारे सभी अस्त्र मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे और अंत हो जाएगा सबका। हनुमान, हमारे अस्त्रों को और नहीं रोकने दूंगा मैं तुम्हें।
मात्र मेरे घूमते हुए दिव्यास्त्र से बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा रघुवंशी। टूट ही गया ये हिम का अवरोध। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लव, भरत काका के दिव्य बाण की तीव्रता और ताव मुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र पे ध्यान केंद्रित करो। खुश? काकाश्री के दिव्यास्त्र को तनिक सी और तीव्रता की आवश्यकता है, तभी ये रिक्त स्थान से प्रविष्ट होकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा। हनुमान, हमारी गंधर्व सेना का अंत कर दिया तुमने। ऐसा कैसे कर सकता है कोई पृथ्वीवासी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास निष्ठा है, भक्ति है प्रभु श्री राम की। भक्ति की शक्ति ने यह सब किया है गंधर्वराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु शत्रु को क्षमा करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः तुम भी यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अब इस अंधकार को तज के प्रभु श्री राम की भक्ति के आलोक में आ जाओ। उनसे तुम क्षमा मांग लो। प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, क्षमा कर देंगे तुम्हें। हमारी सेना को नष्ट करने वाले हनुमान, हम रघुवंशियों से कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम एकाकी ही पर्याप्त हैं। तुम सबके लिए। अर्थात मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परमपिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहां आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को।
कैसी व्याकुलता हो रही है। कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और अपने वचन के निर्वहन में कोई पक्षपात नहीं करता, वही वास्तव में एक महान व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय। हे श्री राम भक्त हनुमान, मुझे और मेरी गंधर्व सेना को इस अधर्म के अंधकार से मुक्ति दिलाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपको शत शत नमन। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपकी सदैव ही जय हो। जय हो प्रभु श्री राम की। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्धजीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दे महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे देंगे? और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे। और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है?
वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में हैं। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में हैं। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा? कदाचित ये ही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ऋषिवर, आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचिए। हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम। स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है।
धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे। और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है। मैं उन्हीं के हाथों बना भोजन स्वीकार करूंगा। क्या हुआ दशरथ नंदन राम? मेरे इस अनुरोध से आप और लक्ष्मण अवाक क्यों रह गए? मैंने कुछ अनुचित मांग लिया है क्या? ये आपने क्या मांग लिया मुझसे ऋषिवर, और वो भी ऐसे समय में जब यमराज को दिए वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को ही प्राण दंड देकर इस कल्प से प्रयाण करना है, हनुमान आदि के यहाँ पहुंचने के पूर्व। ऐसे में मैं आपकी इस मांग को कैसे पूर्ण करूं? आप सभी शांत क्यों हैं? कोई कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? सभी के मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? मेरी इस इच्छा की पूर्ति में ऐसी कौन सी बाधा है? ऋषिवर, सत्य तो यह है कि अब माता सीता यहां नहीं है। क्या? किंतु क्यों नहीं है पुत्री सीता यहां? मेरे तप के समय ऐसा यहां क्या घटित हो गया कि अयोध्या का राजभवन पुत्री जानकी से रिक्त हो गया? बताइए मुझे सुमित्रा नंदन। ऋषिवर, जो भी घटित हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। घोर अन्याय हुआ पुत्री सीता के साथ। उस समय मैं यहां उपस्थित होता तो पवित्रता की मूरत पुत्री जानकी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले उस नीच व्यक्ति को मैं शाप देकर उसी समय भस्म कर देता। किंतु जैसे बीता हुआ कल नहीं लौटता, वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी नहीं लौट सकते। अब मैं भोजन तो वही करूंगा जो पुत्री सीता बनाएगी। अब ये आपको प्रमाणित करना है श्री राम। किंतु ऋषिवर, ये तो असंभव है। जब माता सीता इस धरती पर ही नहीं है तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन कैसे प्रस्तुत हो सकता है? अर्थात मेरे मन की व्याकुलता का यही कारण है, यही दुविधा है जिसने मेरे प्रभु को व्यथित कर रखा है। ऋषिवर की आज्ञा को पूर्ण करना प्रभु का कर्तव्य है, किंतु माता सीता की अनुपस्थिति में उसको पूर्ण कैसे किया जाए, यही चिंता सता रही है प्रभु को। क्यों श्री राम, मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा हूं ना? तपस्वी के शब्द क्या ब्रह्म वाक्य के समान नहीं होते, जिन्हें कदापि नहीं टाला जा सकता?
इसलिए अब तो ये आपका ही दायित्व है कि आप पुत्री सीता को यहाँ बुलाएं और उनके हाथों से बने हुए भोजन से मुझे संतुष्ट करें। ऋषिवर, रघुकुल रीति का उल्लंघन न आज तक कभी हुआ है और ना ही होगा। प्रभु ने आपको सेवा का वचन दिया है, वो अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, मुझे तो हनुमान के आगमन के पूर्व ही अपनी इस नश्वर देह का त्याग करना था, किंतु अब न केवल हनुमान लौट आए हैं, मुझे ऋषिवर के इस विचित्र आदेश की भी पूर्ति करनी है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपको माता सीता के हाथों का बना भोजन अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? ये कैसे संभव है? यदि हम वचन देकर उसे पूर्ण ना कर सके तो ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध से कौन परिचित नहीं, ज्ञात नहीं। वो क्या श्राप दे दें? हनुमान उनके इस आदेश को स्वीकार कर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा? हनुमान जी, मुझे ज्ञात है आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु ऋषिवर को ऐसा वचन मत दीजिए जिसे पूर्ण करना आपके लिए भी असंभव हो। आप निश्चिंत रहें लक्ष्मण भैया, ये तो सर्वविदित है कि माता सीता अयोनिज हैं, अर्थात जिनका जन्म ही नहीं हुआ, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए माता अभी भी सृष्टि में ही व्याप्त हैं और सदैव व्याप्त रहेंगी, और मुझे विश्वास है वो अपने इस पुत्र की सहायता अवश्य करेंगी। माता मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगी। तुमने वचन दिया है हनुमान, अब उसका निर्वहन तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तुम्हें एक पहर का समय देता हूँ। भोजन के लिए मैं उतनी ही प्रतीक्षा कर सकता हूँ, और स्मरण रहे, पुत्री सीता के हाथों के भोजन का स्वाद मुझे भली भांति स्मरण है। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया, ये कार्य तो आप मुझे अकेले ही करने की अनुमति दीजिए। आप यहीं सभी के साथ रुकिए, मैं माता के हाथों बना भोजन लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान ने ऋषिवर द्वारा उत्पन्न की इस परीक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया, किंतु मुझे तो उससे भी कठिन परीक्षा देनी है। अपने हाथों अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देकर उसके साथ इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना है। क्या उसमें हनुमान मेरा साथ दे सकेगा? आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ऋषिवर को माता सीता के हाथों का भोजन ही चाहिए, इसलिए माता ही भोजन तैयार करेंगी। प्रणाम। माता, आज आपको संपूर्ण अयोध्या की, प्रभु के वचन की, आपके इस पुत्र के विश्वास की लाज रखनी है। माता, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे भय है, यदि वे समय पर भोजन लेकर नहीं आए तो कहीं ऋषिवर के श्राप के भागी ना बन जाए। हनुमान ने तो ऋषिवर की बात मान ली, किंतु वो कैसे मेरी सीता के हाथों का बना भोजन लेकर आ सकता है? यदि मेरे दिए हुए समय के अनुसार हनुमान भोजन लेकर उपस्थित नहीं हुए तो मेरे श्राप के कोप से उन्हें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा। आज
लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। ये हनुमान जी का मधुर स्वर, वो अपने मधुर स्वर में माता सीता के लिए भजन गा रहे हैं। तुम जग की हो तारिणी माता, तुम शक्ति संपूर्णा। तुमने हाथों से है खिलाया अन्न मुझे अन्नपूर्णा। हाथ जोड़ करूं याचना सुन के, माता तुम चली आना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। नारायण नारायण। हनुमान माता सीता को ऐसे पुकार रहे हैं मानो जैसे नन्हा शिशु इतने विश्वास से अपनी माता को पुकार रहा हो जैसे कि वो सदा उसके साथ रहती है। किंतु जो माता अपना सब कुछ त्याग कर चली गई है, वो क्या अपने पुत्र की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए वापस लौट आएंगी? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। परिस्थिति व्यक्ति की परीक्षा लेती है, परंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका सामना कितने धैर्य के साथ करता है।